हेलो स्टूडेंट, माँ शारदे एजुकेशन हब में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम क्लास 8 मैथ का चैप्टर 1 परिमेय संख्या पढ़ेंगे। परिमेय संख्या के विषय में कल कुछ जानकारी आप लोग को दे चुके थे, जैसे संख्या, हर एक संख्या के विषय में जानकारी दे चुके हैं। प्राकृतिक संख्या क्या है, पूर्ण संख्या क्या है, पूर्णांक क्या है और क्या बताए थे, सम संख्या क्या है, विषम संख्या क्या है। तो कल हम लोग सभी संख्या के विषय में जानकारी लिए थे और एक परिमेय संख्या का गुणधर्म देखे थे, जो पहला गुणधर्म था समवृत्त। तो आज का वीडियो चलिए बिना विलंब किए स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला गुणधर्म है, दूसरा गुणधर्म है, पहला गुणधर्म कल हो चुका था। दूसरा गुणधर्म है कर्म विनिमयता। कर्म विनिमयता क्या है पहला गुणधर्म? दूसरा गुणधर्म कर्म विनिमयता। कर्म विनिमयता मतलब क्या होता है? जैसे देखिए, दो संख्या को हम जोड़ते हैं, 4 + 3, तो अगर 7 आया, तो अगर इसका जगह हम बदल देते हैं, 4 की जगह पे 3 लिख दिए और 3 की जगह पे 4 लिख दिए, तब भी कितना आया? 7 आया। तो दोनों का जो आंसर है सेम आया, जगह बदल देने पे भी दोनों का आंसर सेम ही ना आ रहा है, तो इसी को कर्म विनिमयता कहते हैं। ठीक है, चलिए उदाहरण देख लीजिए, क्या क्या गुण है ये देखिए। देखिए कर्म विनिमयता, पहले पूर्ण संख्या में देखिए, सबसे पहले पूर्ण संख्या में तो पहला क्या होता था? योग। योग में हम लोग क्या करते थे? दो अंक लेते थे, दो संख्या लेते थे, उसको हम लोग आपस में जोड़ते थे। तो दो संख्या लीजिए, एक लिए 4 और एक लिए 3, कितना आ गया? 7 आ गया। फिर जगह बदल दीजिए, 3 + 4 कितना आ गया? 7 आ गया। जगह बदल बदल कर भी अगर जोड़ रहे हैं तो मान सेम ही आ रहा है। एक और देखिए, अगर हम लें 8 + 3 कितना हो जाएगा? 8 × 3 = 11। और अगर हम लें 3 + 8 फिर भी कितना हो जाएगा? 11। तो कर्म विनिमयता मतलब क्या हुआ? देखिए 4 + 3 किए, 7 आया। और अब जगह बदल दीजिए, स्थान दोनों का बदल दीजिए, 4 की जगह पे 3 डालिए और 3 के जगह पे 4 डालिए, तब भी 7 ही ना आ रहा है आंसर, आंसर सेम आ रहा है। उसी तरह यहाँ भी देखिए, 8 + 3 किए तो 11 आया। अब जगह बदल दीजिए, 3 + 8 कर दिए, 8 की जगह पे 3 दे दिए, 3 की जगह पे 8 दे दिए, तब भी जो हमारा उत्तर है वो 11 ही ना आया। इसका मतलब ये कर्म विनिमय है। अगर एक दूसरे को स्थान बदल बदल के रखेंगे, एक दूसरे का जगह अगर बदल बदल के रखते हैं, तब भी मान वो सेम ही आता है पूर्ण संख्या का योग करने पर। ठीक है, यानी जोड़ने पे यदि कोई पूर्ण संख्या को अलग भिन्न भिन्न जगह पे रख के जोड़ते हैं, एक दूसरे के स्थान पे रख के जोड़ते हैं, तो उसका मान जो है वो सेम ही आता है, परिणाम एक तरह ही रहता है। तो यहाँ लिख दीजिए, पूर्ण संख्या योग के अंतर्गत, पूर्ण संख्या योग के अंतर्गत कर्म विनिमय है, क्रम विनिमय है। ठीक है, कैसे हुआ? देखिए जगह बदल दिए, 8 × 3 भी 11 ही हुआ और 3 + 8 भी 11 ही हुआ, तो कर्म विनिमय नहीं हुआ। कर्म विनिमय मतलब हुआ जगह एक दूसरे का बदल देना, ये इसको दे दिया और ये इसको यहाँ आ गया, तब भी मान लेकिन सेम रहना चाहिए। तो जोड़ के अगर ऐसा करते हैं तो मान सेम आ रहा है ना, मान तो सेम आ ही रहा है, तो ये कर्म विनिमय हो गया। तो दूसरा आता है घटाव। दूसरा होता है घटाव या व्यवकलन। तो घटाव में क्या करेंगे? दो संख्या लीजिए, 4 में 3 घटाइए, कितना आ गया? 4 में 3 घटाएं 1। अब 3 में 4 घटाइए, -3 है, उसमें -4 घटाइए, 4 घटाइए, कितना आ गया? ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4 और 3 7 हो जाएगा, और जो बड़ा है जिसका उसका चिन्ह यहाँ आ जाएगा, तो -7 हो गया। तो क्या मान सेम आ रहा है? जगह अगर एक दूसरे का हम पलट दे रहे हैं तो मान सेम आ रहा है? नहीं आ रहा है, मान सेम नहीं ना आ रहा है। 4 में 3 घटाएं तो कितना आ रहा है? 1 आ रहा है, और फिर -3 में -4 घटा रहे हैं तो -7 आ रहा है। या तो इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, ये देखिए, ये ऐसे नहीं है, देखिए 4 में 3 घटाएं 1 आया। अब 3 में 4 घटाइए, 3 में 4 घटाएं तब कितना आएगा?
-1 आएगा। 4 में 3 घटाएं 1 और 4 बड़ा है, उसका चिन्ह आ जाएगा -1। तो मान सेम आ रहा है? नहीं आ रहा है, मान तो सेम नहीं ना आ रहा है। देखिए एक जगह 1 आ रहा है और अगर वही हम जगह बदल दिए तो -1 आ रहा है, मान तो सेम नहीं आ रहा है, इसलिए ये घटाव के अंतर्गत कर्म विनिमय नहीं है। अगर घटाव में हम किसी पूर्ण संख्या का जगह बदल बदल के घटाते हैं तो परिणाम वही पूर्ण संख्या का, सेम पूर्ण संख्या को अगर स्थान बदल बदल के घटाते हैं तो परिणाम जो है वो सेम नहीं आएगा। ठीक है, चलिए तो लिख दीजिए। एक एग्जाम्पल और यहाँ वैसे देख सकते हैं आप लोग। देखिए 8 में अगर हम लोग 3 घटाएं 5 आया। अब 3 में 8 घटाइए, कितना आएगा? 8 में 3 गया 5 और 8 बड़ा है तो 8 के पास माइनस का चिन्ह है, तो माइनस। तो जगह बदल दिए, 8 के जगह पे 3 दे दिए, 3 के जगह पे 8 दे दिए, तो -5 आ गया। और 8 में 3 घटाएं 5 आया। दोनों का मान सेम है? नहीं, एक जो है एक आ गया है पूर्ण संख्या और ये आ गया है पूर्णांक में, सेम है? नहीं है, इसीलिए घटाव के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है, सॉरी सम्मिलित नहीं, कर्म विनिमय घटाव के अंतर्गत कर्म विनिमय नहीं है। नहीं है, ठीक है। चलिए अब घटाव के बाद क्या आता है? घटाव के बाद हमारा आता है गुना, यानी गुणनफल। गुणनफल, गुणनफल में क्या होता है? दो पूर्ण संख्या लीजिए, उसको गुना करिए। मान लीजिए 2 गुना 8 हम किए, कितना आया? 16। अब जगह बदल के देखिए, 2 के जगह पे 8 रखिए और 8 के जगह पे 2 को रखिए, 8 के जगह 2 को डालिए, फिर भी 16 ही आया। जगह बदल बदल के किए लेकिन आंसर सेम ही ना आया। फिर देखिए 6 गुना 3 करिए, कितना आ गया? 18। और 3 गुना 6 करिए, कितना आ गया? 18। यहाँ भी जगह बदल बदल के देखे तो मान सेम ही ना आ रहा है, यानी एक दूसरे का जगह बदले, स्थान एक दूसरे का बदल दिए, इसको यहाँ ले आए और इसको यहाँ ले आए, तब भी मान सेम ही हो रहा है, यानी जो आंसर आ रहा है वो सेम ही आ रहा है, 18 ही आ रहा है, यहाँ भी 16 ही आ रहा है। इसका मतलब गुना के अंतर्गत कर्म विनिमय है, यानी ये एक दूसरे को दे सकता है अपना अंक, अपना संख्या एक पलट सकता है, ये इधर है तो ये इधर जा सकता है, ये इधर है तो इधर आ सकता है, मान सेम ही रहेगा। इसका मतलब गुना के अंतर्गत कर्म विनिमय है। लिख दीजिए यहाँ पूर्ण संख्या गुना के अंतर्गत, ये बता रही है पूर्ण संख्या का, ठीक है, गुना के अंतर्गत कर्म विनिमय है। ठीक है, चलिए गुना के अंतर्गत कर्म विनिमय है, क्या कि एक दूसरे का स्थान अगर जगह बदल बदल कर भी हम गुना करेंगे तो मान सेम ही आएगा, आंसर जो है सेम ही आएगा। यदि कोई दो संख्या लिए हैं, इसका जगह बदल बदल के भी हम अगर गुना करेंगे तो अब मान जो है वो सेम ही आएगा। ठीक है, चलिए 2 क्या 3 भी संख्या लिए हैं उसी तरह होगा। जैसे देखिए 3 गुना 6 गुना 4 कितना हुआ? 6 × 18, 18 चौक 72। और लिख दीजिए 4 गुना 6 गुना 3 कितना आ गया? 6 चौक 24 दिया 72। गुना के अंतर्गत गुना में हम एक दूसरे का जगह बदल सकते हैं पूर्ण संख्या का, इससे हमको ये पता चल रहा है। ठीक है, चलिए अब आता है भाग। क्या आता है? भाग। तो इससे रफ कर लेते हैं। आता है हमारा भागफल। दो संख्या लेके भाग करिए। देखिए मान लीजिए हम 2 और भाग 3 कर रहे हैं तो कितना आ गया? 2/3। ठीक है, और 3 और भाग 2 कर रहे हैं, जगह बदल दीजिए, 3 भाग 2 किए, कितना आ गया? 3/2। मान सेम आ रहा है? नहीं आ रहा है। इसका मतलब भाग में कर्म विनिमय नहीं है, भाग में हम एक दूसरे का जगह नहीं बदल सकते हैं पूर्ण संख्या का। ठीक है, भाग में हम एक दूसरे का जगह नहीं बदलेंगे, नहीं तो लफड़ा हो जाएगा। लफड़ा हो रहा है ना, जगह बदल दिए तो। यहाँ था 2/3 और जगह बदल दिए तो 3/2 आ रहा है, मान तो सेम नहीं आ रहा है, आंसर हमारा सेम नहीं आ रहा है। ठीक है,
तो यहाँ लिखिएगा पूर्ण संख्या भाग के अंतर्गत कर्म विनिमय नहीं है, कर्म विनिमय नहीं है। ठीक है, चलिए उतारिए। अब नेक्स्ट गुण आपको बताएंगे, पूर्णांक में आप बताएंगे। ठीक है, चलिए सेव कर लेते हैं। अब ये गुण देखिए किसमें, अब देखिए पूर्णांक में। पूर्ण संख्या में तो देख लिए, पूर्ण संख्या क्या बताए थे, प्राकृत संख्या में 0 शामिल कर दीजिए। पूर्ण संख्या आप देखिए पूर्णांक क्या बताए थे, धनात्मक और ऋणात्मक प्लस और माइनस चार्ज वाला संख्या को पूर्णांक कहते हैं। पूर्णांक में 0 भी पूर्णांक है, -1 भी पूर्णांक है। ठीक है, चलिए तो पहला क्या होता है, योग होता है। योग पूर्णांक लीजिए, -4 लिए एक पूर्णांक +3, 4 और -4 और 3 को जोड़ेंगे कितना होगा, 4 में 3, देखिए ये 3 में 4 घट जाएगा ना, 1 बचेगा और बड़ा है ये तो माइनस का चिन्ह आ जाएगा। ठीक है, -4 और +3 कितना हो गया, 4 + 3, इसको जोड़ नहीं देंगे, यहाँ ये माइनस भी है, माइनस और प्लस माइनस होता है। 4 में 3 घटाएं 1 और बड़ा क्या है 4 है तो उसका चिन्ह यहाँ पे आ जाएगा -1। ठीक है, तो देखिए जैसे -4 + 3 किए तो -1 आया। अब जगह बदलिए, इसका जगह यहाँ कर दीजिए यहाँ और इसका जगह यहाँ कर दीजिए, तब भी क्या सेम रहेगा, देखते हैं। देखिए 4 की जगह पे 3 करिए और 3 की जगह पे -4 करिए तो क्या हो गया, 3 प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, प्लस माइनस माइनस, 3 - 4 कितना हो गया, 4 में 3 घटाएंगे 1 और जो बड़ा है उसका चिन्ह दे देंगे -1। ठीक है, तो क्या रिजल्ट इससे मिल रहा है, पूर्णांक में भी अगर कोई दो संख्या लिए हैं उसका जगह बदल के अगर जोड़ते हैं, जैसे दो संख्या लिए हैं उसको जगह बदल के जगह परिवर्तित करके अगर हम उसको जोड़ते हैं तो मान जो है वो अपरिवर्तित रहता है, यानी मान जो है वो नहीं बदलता है, मान सेम ही रहेगा। ठीक है, यानी आंसर एक ही आना है। यदि कोई दो संख्या लिए हैं, यानी पूर्णांक में लिए हैं, कोई दो पूर्णांक संख्या लिए हैं तो उसका जगह बदल के जोड़ रहे हैं तो मान जो है वो सेम ही आएगा। ठीक है, तो इसमें लिख दीजिए पूर्णांक योग के अंतर्गत सम्मिलित है, पूर्णांक योग के अंतर्गत सम्मिलित है, सॉरी सम्मिलित बार बार बोल रहे हैं, कर्म विनिमय है। चलिए दूसरा क्या आता है, घटाव आता है या व्यवकलन भी उसको बोलते हैं, घटाव या व्यवकलन। तो घटाव करके देखिए, लिए हम लोग एक 8 और एक लिए -3, 8 में -3 घटा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, 8 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 8 + 3 कितना हो गया 11। ठीक है, 8 + 3 11। अब एक दूसरे का जगह बदल दीजिए, 8 की जगह पे -3 और -3 की जगह पे 8, तो 8 की जगह पे -3 और 3 की जगह पे 8। ठीक है, तो 8 और 3 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 8 और 3 क्या हो गया 11 और जो बड़ा है उसका चिन्ह -11। ठीक है, तो देखिए मान सेम आ रहा है, ये देखिए और ये देखिए, जगह बदले तो मान सेम आ रहा है, नहीं आ रहा है, एक प्लस में आ रहा है एक माइनस में आ रहा है तो मान सेम नहीं ना आ रहा है, तो ये कर्म विनिमय नहीं है। तो इससे ये पता चलता है घटाने में एक दूसरे का जगह नहीं हम बदल सकते हैं, जो है वहीं रहना चाहिए, जगह बदलेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। देखिए लफड़ा हो गया ना, जगह बदले तो दिक्कत हो गया।
ठीक है। चलिए, मतलब इसका ये बस समझ लीजिए कि अगर कोई पूर्णांक लिए हैं, तो दो संख्या लिए और उसको अगर हम जगह बदल बदल के घटाते हैं तो मान जो है वो सेम नहीं आएगा, मान आपका अलग अलग आ जाएगा। ठीक है। चलिए, तो यहाँ लिख दीजिए पूर्णांक घटाव के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है, सॉरी बार बार सम्मिलित बोल दे रहे हैं, कर्म विनिमय घटाव के अंतर्गत कर्म विनिमय नहीं है। नहीं है, ठीक है। चलिए, अब घटाव के बाद क्या आता है, याद करिए। घटाव के बाद क्या करते थे, गुना करते थे, गुणनफल, मल्टीप्लिकेशन, गुणनफल। दो पूर्णांक लीजिए, 2 और एक लिए -8, गुना करिए, 8 दूनी -16, और एक आप जगह बदल दीजिए एक दूसरे का, ये यहाँ कर दीजिए और ये यहाँ पे कर दीजिए। क्या हो जाएगा रिजल्ट, -8 गुना 2 क्या हो गया 16, -16, 8 दूनी 16 और ये माइनस का चिन्ह यहाँ आ गया। ठीक है। फिर इस एक और देखिए, जगह फिर से बदल के देखेंगे, -4 गुना -3 करिए, 4 तिया 12 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है। अब जगह बदल दीजिए, 4 -4 की जगह पे -3 धरिए और -3 की जगह पे -4 धरिए, क्या हो गया 4 तिया 12, माइनस माइनस प्लस, प्लस 4 तिया 12। तो इससे क्या पता चल रहा है, यदि किसी पूर्णांक, दो पूर्णांक की संख्या लिए हैं और उसका जगह जो है बदल बदल के गुना करते हैं, यानी एक दूसरे का जगह बदल बदल के गुना करेंगे तो मान जो है वो सेम ही आएगा, मान हमारा सेम ही आएगा। तो यहाँ लिख दीजिए गुणनफल पूर्णांक गुणनफल के अंतर्गत यानी गुना के अंतर्गत कर्म विनिमय है। डोंट माइंड फ्रेंड्स, बार बार सम्मिलित बोला जा रहा है, होता है कभी कभी ऐसा है। ठीक है। चलिए, अब गुना के बाद हम लोग क्या करते थे, गुना के बाद हम लोग भाग करते हैं। तो भाग भी एक बार देख लीजिए, पहले ये सब सॉरी नहीं तो यहाँ बता देते हैं, चलिए पहले बता ही देते हैं तब रब करेंगे भाग। तो दो पूर्णांक लीजिए, एक लिए -2 भाग -3, दोनों पूर्णांक ही है, तो रिजल्ट क्या हो जाएगा -2 बटे -3, तो -2 माइनस कट गया तो क्या हो गया 2 बटे 3। आप जगह बदल दीजिए, -2 के जगह पे -3 रखिए और भाग दीजिए -3 की जगह पे -2, तो अब क्या हो जाएगा -3 बटे -2। अब क्या आंसर आया 3 बटे 2, सेम आंसर आ रहा है, यहाँ देखिए और यहाँ देखिए, यहाँ 2 बटे 3 आ रहा है और वही उसका जगह बदल दिए तो 3 बटे 2 आ रहा है। आंसर सेम आ रहा है, नहीं आ रहा है तो भाग के अंतर्गत कर्म विनिमय नहीं है। तो इससे ये पता चलता है कि अगर पूर्णांक की कोई संख्या है और वो भाग करना है तो अगर उसका जगह बदल के करते हैं तो परिणाम जो है सेम नहीं आएगा, अलग अलग आएगा। के अंतर्गत कर्म विनिमय नहीं है, नहीं है। ठीक है। चलिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब तक लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए, अब बताते हैं आपको, पूर्णांक में देख लिए, अब ये गुण बताते हैं परिमेय संख्या में। अब क्या चीज़ में बताते हैं, परिमेय संख्या में। देखिए परिमेय संख्या में कर्म विनिमयता का गुण परिमेय संख्या में,
ठीक है। तो पहला क्या करते थे, योग, पहले जोड़ते ही थे, तो योग किए। योग में देखिए क्या करते थे, दो संख्या लेते थे, जिस संख्या का जो संख्या यहाँ लिए हैं वो इसी प्रकार का संख्या लेते थे, तो यहाँ परिमेय संख्या लिए हैं तो दो परिमेय संख्या लेंगे। देखिए 2/3 लीजिए प्लस 4/3, दो परिमेय संख्या को जोड़िए, लघुत्तम तो नीचे 3 ही हो जाएगा, लघुत्तम नीचे 3 ही हो गया, 2 + 4/3 यानी 4×2 6/3। अब जगह बदलिए, 2/3 के जगह पे 4/3 रखिए और 4/3 के जगह पे 2/3 रखिए, तो क्या हो गया, 4 + 2/3 यानी 6/3। देखिए मान सेम आ रहा है ना। यदि कोई दो परिमेय संख्या लेते हैं और उसका स्थान बदल बदल कर जोड़ते हैं तो मान जो है वो सेम आता है। लिख लीजिएगा, किसी दो परिमेय संख्या को लेकर उसका स्थान को परिवर्तित कर जोड़ने पर परिणाम जो है वो सेम ही आता है। ठीक है, चलिए तो यहाँ लिख दीजिएगा परिमेय संख्या योग के अंतर्गत कर्म विनिमय है। चलिए अब हमारा योग के बाद हम लोग क्या लेते थे, जोड़ के बाद हम लोग घटाव लेते हैं। तो देखिए घटाव में इसमें भी दो परिमेय संख्या लेके उसका जगह बदल बदल कर देखेंगे। घटाव लिए, घटाव, तो इसका भी दो परिमेय संख्या लीजिए। इसमें भी मान लीजिए हम लोग 8/3 लिए हैं और 6 माइनस यहाँ होगा ना, घटाव ले रहे हैं, 6/4 लिए। ठीक है, 3 और 4 का लघुत्तम कितना होगा, 3 और 4 का लघुत्तम 12 होगा, तो नीचे 12 तो 12 है। भिन्न का घटाव तो जानते ही है ना, यहाँ हो जाएगा 12 है तो 4, 8 चौक 32 और यहाँ है 4 है तो 3 होगा, 6×3 18 माइनस 18, 32 में 18। अगर भिन्न का जोड़ नहीं आता है तो बोलिए, कमेंट करिए, भिन्न का जोड़ पर भी एक वीडियो हम लोग बना देंगे। ठीक है, कैसे भिन्न का जोड़, भिन्न का घटाव, भिन्न की गुना किस प्रकार किया जाता है, इस पर भी एक वीडियो हम लोग बना देंगे। नहीं आता है तो नीचे कमेंट करिएगा। ठीक है, चलिए 32 में 18 घटाएंगे, 14/12। चलिए ठीक है, अब जगह बदलिए, 6/4 में 8/3 को घटाएंगे। एक दूसरे का जगह बदल दिए, 8/3 के जगह 6/4 और 6/4 के जगह पे 8/3। लघुत्तम तो वही रहेगा 12, बस यहाँ बदला जाएगा, 18 में 32 घटाएगा, कितना हो गया, 32 में 18 घटाएं 14, जो बड़ा है उसका चिन्ह माइनस का, यहाँ भी जो बड़ा है उसी का चिन्ह दिए हैं। देखिए यहाँ 32 बड़ा है, प्लस में है तो प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह हमेशा छुपा हुआ रहता है। ठीक है, प्लस का चिन्ह शो करने का ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं है इसका मतलब प्लस का चिन्ह है। ठीक, तो यहाँ देखिए जो बड़ा है उसका चिन्ह दे दिए, माइनस दे दिए, -14 और बटे में 12 दे दिए। तो देखिए जगह बदल बदल के दो परिमेय संख्या लिए हैं, उसका जगह बदल बदल के हम लोग घटाएं तो मान जो है, आंसर जो है वो सेम आ रहा है। आंसर हमारा सेम आ रहा है, नहीं, आंसर भिन्न भिन्न आ रहा है, यानी आंसर अलग अलग आ रहा है, एक दूसरे से मैच कर ही नहीं रहा है, इसलिए ये घटाव के अंतर्गत कर्म विनिमय नहीं है। यानी घटाव में परिमेय संख्या का जगह हम लोग नहीं बदल सकते हैं, नहीं तो लफड़ा हो जाएगा, आंसर ही गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए लिख लीजिए यहाँ परिमेय संख्या घटाव के अंतर्गत कर्म विनिमय नहीं है। मान दूसरा दूसरा आ जा रहा है, एक बार प्लस में आ गया, एक बार माइनस में आ गया, मान है ठीक, एक जैसा आ रहा है, नहीं ना, नहीं है, तब जगह हम लोग नहीं बदल सकते हैं घटाव में परिमेय संख्या का, जोड़ में बदल सकते हैं। ठीक है, जोड़ में तो देख लिए बदल सकते हैं, इसमें नहीं बदल सकते हैं। तीसरा में क्या करते थे,
गुना करते थे। अब गुना में देखिए, दो परिमेय संख्या लीजिए, 4/3 गुना 3/4। तो देखिए ये तीन कट गया, साफ साफ बता देते हैं। देखिए यहाँ देखिए गुना किए, 4/3 लीजिए और एक 3/4 लीजिए। ये 3 और ये 3 तो कट गया, ये 4 और ये 4 कट गया, क्या बचा? 1। 1 गुना 1 1। अब जगह बदल के देखिए, जगह बदलते हैं तो हम लोग का क्या होता है? 4/3 की जगह पे लिखिए 3/4, 3/4 लिखिए, जगह बदलिए, और 3/4 की जगह पे 4/3। फिर तो वही हो रहा है, 3 3 काट दिए, 4 4 काट दिए, 1 हो गया, यानी 1 गुना 1 1। तो ये भी पता लग रहा है कि गुना अगर करेंगे, कोई दो परिमेय संख्या को गुना, स्थान बदल बदल के गुना करते हैं, यानी जगह बदल बदल के गुना करेंगे तो मान जो है वो सेम ही आएगा। रिजल्ट में कोई, आंसर में कोई गड़बड़ी नहीं होगा, आंसर उतना ही आएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ लिख दीजिए परिमेय संख्या गुना के अंतर्गत कर्म विनिमय है। ठीक है, चलिए ये नीचे का लाइन मिटा लेते हैं, भाग देख लीजिए। अब हमारा आता है चौथा नंबर, भाग। भाग का बारी आया। अब भाग में क्या होगा? दो परिमेय संख्या 4/3 भाग 4/3। तो इसका मतलब क्या हुआ? भाग है 4/3, तो इसको गुना में लेंगे तो स्थान बदला जाएगा, 3/4 हो जाएगा। ऊपर नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, तो 3/4 हो गया। तो आप देखिए 3 3 को काट दिए, 4 4 को काट दिए, कितना हो गया? 1 हो गया, आंसर 1 आ गया। अब जगह बदलिए तो फिर 4/3 को भाग 4/3 करिए। आप करके देखिए 4/3 गुना 3/4, फिर भी सेम ना आ रहा है, तो क्या हो जा रहा है? 1। फिर भी 1 ही हो रहा है। एक और एग्जाम्पल देखिए, दो परिमेय संख्या लीजिए, 8/6 भाग 4/3। तो 8/6 भाग 4/3 लिए, तो 8/6 गुना 3/4, ये गुना लाएंगे तो ये नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे आएगा। अगर भिन्न का भाग भी नहीं आता है, अगर आप लोग को भाग भी नहीं आता है तो कमेंट करें, भाग बनाने पर भी एक वीडियो हम लोग बना देंगे। ठीक है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। चलिए तो क्या हो जाएगा? ये 4 से 2 बार में, ये 3 से 2 बार में, यानी 2/2। देखिए ये 3 से 2 बार में, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, और ये 2 और ये 2 कट गया, यानी 1। आंसर 1 आया। अब जगह बदलिए तो 8/6 के जगह पे 4/3 रखिए। ठीक है, 4/3, और 4/3 की जगह पे 8/6 रखिए। तो क्या 4/3 गुना 6/8, 4 से 2 बार में, 3 से 2 बार में, यानी 2/2, 1, यानी बराबर 1, यानी मान सेम आ रहा है। भाग में अगर हम लोग जगह को बदल भी दे रहे हैं तो मान जो है हमारा सेम आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हम लोग का हुआ कि ये कर्म विनिमय, अगर हम लोग भाग के अंतर्गत कट जाता है तो ये कर्म विनिमय हो जाएगा। लेकिन अगर भाग के अंतर्गत कटता नहीं है, जैसे देखिए, ये तो यहाँ कट गया ना, अगर कटेगा नहीं, जैसे यहाँ देख लीजिए, दो बाय 5 दिया है भाग 5/2। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखिएगा?
2/5 गुना 2/5 तो क्या हो गया 4/25। ठीक है, अब इसको उल्टा करके देखिए, 5/2 भाग 2/5 तो क्या 5/2 गुना 5/2 क्या हो गया 25/4। आंसर सेम आ रहा है? नहीं, वो तो कट गया था तब सेम हो जा रहा था, कटने वाला था तब आ रहा था। कुछ रेयर केस होता है उसमें कट गया तो वो अलग बात है। ठीक है, ये देखिए, और दो भिन्न भिन्न परिमेय संख्या लेते हैं जो कि पूर्णतः किसी से कट नहीं रहा है, तब देखिए क्या हो रहा है। 2/5 और ये 5/2 लिए, 2/5 और ये भाग है तो यहाँ गुना किए तो नीचे वाला ऊपर आ गया 2/5, तो 2 दूनी 4 और 5 25, 4/25। और यहाँ देख लीजिए 5/2 जगह बदल दिए, 2/5 की जगह पे धर दिए 5/2। ठीक, और 5/2 के जगह पे धर दिए 2/5। तो आप गुना करिए, 5/2 गुना 5/2 यानी 25/4। मान सेम आ रहा है? नहीं आ रहा है, मान भिन्न भिन्न आ रहा है। तो भाग के अंतर्गत कर्म विनिमय नहीं है, यहाँ लिख लीजिएगा, भाग के अंतर्गत नहीं है, भाग के अंतर्गत कर्म विनिमय नहीं है। ठीक है, चलिए लिख लीजिए। तो चलिए आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे वीडियो को लाइक करें। अगर आप इस वीडियो पे नए हैं, इस चैनल पर नए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।